विवाह को खत्म करने का क्या तरीका है, ये बताए भारत सरकार। और भारत सरकार जो उसके पिटिशनर है वो दूसरे सामाजिक संगठन, राज्य सरकारें जब इस पे विचार मंथन करके सुप्रीम कोर्ट को ये देंगी तो आज की आपकी रिपोर्ट और ये जो डेटा है ये उस पूरी विचारधारा की नींव का पत्थर बनेगा। इस आशा के साथ मैं आपको आज जब हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो वो लोग जिनको व्यवस्थाओं का परिवर्तन करना है वो इन सब दबावों में आकर के कहीं डर रहे हैं, कहीं अपनी जिम्मेदारियों से छिप रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के अध्ययन दल की एक रिपोर्ट टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज ने बाल विवाह की रोकथाम में कानूनी कार्रवाइयों की भूमिका को उजागर किया। असम और देश के बाकी हिस्सों से जुटाए गए आंकड़ों के बाद तैयार की गई यह रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि असम के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में लगभग 81% की कमी आई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और बाल विवाह मुक्त भारत CMFI के संस्थापक और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन त्रिभु की मौजूदगी में बाल विवाह पीड़ितों द्वारा जारी यह रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि कानूनी कार्रवाई बाल विवाह के खात्मे के लिए सबसे ज़्यादा असरदार औजार है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और असम के 20 जिलों के 1132 गांवों से आंकड़े जुटाए गए, जहां कुल आबादी 21 लाख है, जिसमें 8 लाख बच्चे हैं। नतीजे बताते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ जारी असम सरकार के अभियान में राज्य के 30% गांवों में बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है, जबकि 40% उन गांवों में कमी देखने को मिली जहां कभी बड़े पैमाने पर बाल विवाह का चलन था। 90% लोगों ने इस बात में भरोसा जताया है कि इस तरह के मामलों में FIR और गिरफ्तारी जैसे कानूनी कार्रवाइयों से बाल विवाह की रोकथाम मजबूती के साथ की जा सकती है। रिपोर्ट के तहत 2022 में देश भर में बाल विवाह के कुल 3,563 मामले दर्ज हुए, जिसमें सिर्फ 181 मामलों का ही निपटारा हुआ है, यानी लंबित मामलों की दर 92% है। मौजूदा दर के हिसाब से इन 3,365 मामलों के निपटारे में 19 साल का वक्त लग सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा, यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आई है। हम इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि यह समझ सके कि इसके नतीजे बाल विवाह के मुद्दे पर हमारे कामकाज और समझ में कैसे मदद कर सकते हैं। असम के बाल विवाह रोकने के मॉडल का देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी अनुकरण करना चाहिए। मशहूर बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल विवाह मुक्त भारत के संस्थापक भुवन त्रिभु ने रिपोर्ट पर कहा, असम ने यह दिखाया है कि कानूनी कार्रवाई बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का संदेश पहुंचाने में सबसे असरदार औजार है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। 20 से 2022 के बीच में सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज है, यानी जो कि जहां बच्चियों को बहला फुसला के, धमका के, जहां पे अगवा करके उनकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, उन मामलों में लगभग 24% इजाफा हुआ है। तो इसमें भी सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि जो बाल विवाह के मुकदमे भारत में अभी लंबित हैं, वो अगर आज एक भी नया मुकदमा दर्ज न हो तो 19 साल लगेंगे उन मुकदमों की निपटारे के लिए। चौथा, इस रिपोर्ट ने भारत में प्रतिदिन 4000 से ज़्यादा बच्चियों की शादी हो रही है और
जिसका अर्थ है प्रति मिनट 3 बच्चियों की शादी होती है। लेकिन 2018 से 2022 के बीच में अगर आंकड़े निकाले जाएं तो मात्र 3800 के लगभग मुकदमे दर्ज हुए हैं और एक जिले में एक साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ बाल विवाह के खिलाफ। अगर एवरेज निकाली जाएगी तो प्रतिदिन मात्र 3 मुकदमे भारत में दर्ज होते हैं, जबकि प्रति मिनट 3 बच्चियों की शादी हो रही है। तो इन हालात में पहली बार असम के द्वारा उठाया गया कदम जो 81% बाल विवाह को कम किया है असम में, ये एक ऐसा मॉडल बताता है जिसको पूरे देश में और पूरी दुनिया में लेके जाने की जरूरत है। और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.